जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे समान हिंदी स्पेशल लाइव सेशन होता है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन सेशन को आप लोग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और हर एक सवाल का आंसर भी देते हुए चलिएगा कमेंट बॉक्स में। साथियों, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे, इसी आधार पर जो है सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आपका सही आंसर क्या है। सवाल नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। आप देखोगे साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाधन इंद्र जो है ये आपका महेंद्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। बात करें साथियों इसमें संधि की, आप कहोगे सर इसमें जो है गुण संधि है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। चलिए, सवाल नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर है। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करिएगा। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव। यानी ऑप्शन नंबर सी पर जो भी दोस्त गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों इसमें संधि कौन सी है, ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपका गुण संधि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाले दोस्त यहाँ पर राइट हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ। सवाल नंबर तीसरे का आंसर करें आप लोग। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, सभी लोग बताएं भाई। चलिए भाई, और इसमें संधि कौन सी है ये भी आप लोग बताइएगा साथियों। आप देखोगे दोस्तों, अगर इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद करोगे क्या हो जाएगा? इति प्लस आदि हो जाएगा। क्या भाई? इति प्लस आदि हो जाएगा। और बात करें इसमें संधि की, तो आप कहोगे सर इसमें जो है ये आपका यण संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 4 देखिए, मनोदशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ। चलिए, मनोदशा का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इस सवाल का सभी लोग आंसर करें। सवाल नंबर 4 का एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के पास। देखेंगे दोस्तों मनोदशा में, तो मनोदशा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा मन प्लस दशा हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका देखिएगा विसर्ग लगा है, तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, ये आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। सवाल नेक्स्ट, सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए। चलिए, सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें स्टूडेंट गलतियां भी करते हैं, आप लोग बताइएगा। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आप देखोगे साथियों, अगर बात करें सावधान शब्द की, तो यहाँ पर देखिएगा स प्लस अवधान होगा। क्या भाई? स प्लस अवधान होगा यहाँ पर सही संधि विच्छेद। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, जहाँ किसी कारण शोक भाव उपस्थित होता है वह किस रस की उपस्थिति रहती है? बताइए। जहाँ किसी कारण शोक भाव का उपस्थित होता है वहाँ पर जो है कौन सा रस होता है, यही आपको बताना है। वीर रस, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। चलिए, सभी लोग बताएं आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर आप देखोगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? शोक होता है। अस्थायी भाव से सवाल पूछा जाता है तो ध्यान रखें। वीर रस की अगर हम बात करें दोस्तों, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई? उत्साह होता है। क्या? उत्साह होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जहाँ किसी कारण शोक भाव उपस्थित होता है तो वहाँ पर कौन सा आपका रस होगा? तो वहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों करुण रस। आपका बी ऑप्शन राइट है। सवाल नेक्स्ट, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। इस पंक्ति में आपका कौन सा रस हो जाएगा? सवाल नंबर 7 का राइट आंसर बताएं। चलिए भाई, आंसर दीजिएगा सब लोग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताइएगा। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? आप देखोगे साथियों, ये जो है आपका वीर रस का एग्जाम्पल है। आप लोग पंक्ति को पढ़ रहे होंगे तो भी आपको लग रहा होगा कि ये जो है आपका वीर रस का एग्जाम्पल है। और वीर रस का स्थायी भाव होता है क्या भाई? उत्साह। अभी हमने आपको बताया। ठीक है, तो ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सवाल नेक्स्ट है, साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? बताइए। साहित्य में जो है रस का क्या अर्थ होता है? किसी रस का आनंद लेना, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, साहित्य की मिठास, किसी फल का स्वाद। बताइए।
सवाल नंबर 8 का राइट आंसर क्या है आप लोग बताओ, सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग बताइए फिर फटाफट यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप देखोगे साथियों यहाँ पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, यानी आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निधाना। यहाँ पर बताइएगा इस पद में जो है आपका कौन सा रस है, श्रृंगार, भयानक, शांत, और आपका दिया है करुण रस। सभी लोग बताइए। चलिए भाई, आपका सही आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताइएगा। आप देखोगे साथियों इसमें हो जाएगा आपका शांत रस। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों शांत रस का जो अस्थाई भाव क्या होता है, सवाल पूछा गया कई बार, तो निर्वेद होता है, ध्यान रखें। निर्वेद जो होता है ये आपका शांत रस का अस्थाई भाव होता है। ऑप्शन थर्ड राइट है। अगला सवाल, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और आपका दिया है अस्थाई भाव। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर क्या है आप लोग आंसर दीजिएगा। जो भाव मन में केवल कुछ समय के लिए आते हैं और संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे। चलिए उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, संचारी भाव बोलते हैं। ठीक है, अच्छा संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है बताएं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए मिला था। नीरजा, यामा, दीपशिखा, इनमें से कोई नहीं। आप देखोगे साथियों अगर बात करें यामा की, तो यामाकृत के लिए इनको क्या भाई, यामाकृत के लिए इन्हें भाई क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, अच्छा कब मिला था दोस्तों, 1982 में। कब, 1982 में। तो यामा के लिए, यामाकृत के लिए इन्हें दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में। हिम तरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। चलिए हिम तरंगड़ी जो है ये आपका किसका काव्य संग्रह है, आप सभी साथी आंसर करें। सवाल नंबर 12 का बताइए। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है, माखनलाल चतुर्वेदी। हिम तरंगड़ी जो है किसका काव्य संग्रह है, माखनलाल चतुर्वेदी का। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। सवाल नेक्स्ट है, सूर सागर के रचयिता कौन है बताइए। सवाल नंबर 13 है, बताइए सूर सागर के रचयिता कौन है। फटाफट आप लोग आंसर करिएगा इस सवाल के लिए, सूर सागर के रचयिता कौन है। सूरदास, विद्यापति, तुलसीदास, और आपका दिया है जयदेव। चलिए सूर सागर के रचयिता कौन है भाई, सूरदास है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा बताओ। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, अपने आसपास की परवाह न करना, जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना, निकट के दोष को न देख पाना, इनमें से कोई नहीं। बताइए चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है, बताइए। आप देखोगे साथियों राइट आंसर हो जाएगा निकट के दोस्त को न देख पाना। ऑप्शन नंबर आप देखोगे थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन थर्ड पर गए हैं वो भाई बिल्कुल सही है। और ये रहा सवाल नंबर 15, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ क्या है। चलिए सवाल नंबर 15 का आंसर बताइए, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ क्या होगा बताइए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बताओ, आंसर करो सब लोग। कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा। आप देखोगे साथियों राइट आंसर हो जाएगा भाई क्या, सारा भेद खोल देना। क्या भाई, सारा भेद खोल देना। ऑप्शन थर्ड राइट। अगला सवाल ये रहा, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर बताएं। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, सभी लोग बताओ। घाट घाट का पानी पीना, अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। बताएं। तो आप देखोगे साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा, अनेक क्षेत्रों का अनुभव, यानी घाट घाट का पानी पीना। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सवाल नंबर 17 का आंसर बताइए। आसमान फट जाना, असंभव कार्य होना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना, बहुत शोर करना। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर बताइए आप लोग। सवाल नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अचानक आफत आ पड़ना। क्या भाई? अचानक आफत आ पड़ना। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द जो है इनमें से क्या है? बताइए। पूर्णांक बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण। चलिए भाई आंसर करें, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द जो है ये आपका कैसा? ये दोस्तों आपका परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखें, परिमाण बोधक। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताइए। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर बताएं, पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? आंसर करिएगा। चलिए भाई, पाठक लोग, पाठक समूह, पाठक गण, पाठक जाने। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? आप लोग बताइए, पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो जो भी दोस्त यहाँ पर भाई ऑप्शन नंबर थर्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं वो भाई बिल्कुल राइट है। ऑप्शन थर्ड वाले दोस्त राइट है, पाठक गण होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है एक वचन है? प्राण, आकाश, दर्शन और आपका दिया है आंसू। बताइए आपका सही आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए। बताइए भाई सही आंसर क्या है? आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? प्राण, आकाश, दर्शन, आंसू। तो जो भी साथी यहाँ पर भाई जा रहे हैं ऑप्शन सेकंड पर वो बिल्कुल राइट है। बाकी प्राण, दर्शन, आंसू ये दोस्तों आपका बहुवचन के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताइए। चलिए भाई, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? फुल्का, प्रकृति, दुपट्टा, हीरा। चलिए भाई बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? आप लोग बताओ। आप देखो कि साथियों यहाँ पर राइट आंसर क्या है, एक बार कोशिश करिएगा आप लोग आंसर देने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। प्रकृति दोस्तों क्या है? ये आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल। चलिए, मामा का बहुवचन बताइएगा, आंसर करिए आप लोग। मामा का बहुवचन क्या होगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप लोग बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, बताएं। चलिए, तो भाई मामा का जो आप देखोगे यहाँ पर बहुवचन क्या हो जाएगा? बताइए। मामा ही होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक, चरण कमल बंदो हरिराय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत ही फेमस पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए भाई आंसर करिए, फटाफट आंसर करें आप लोग। चरण कमल बंदो हरिराय, इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक, श्लेष है और आपका दिया उत्प्रेक्षा। आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों रूपक अलंकार। क्या भाई? रूपक अलंकार का एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट है। सवाल नेक्स्ट है, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस सवाल के लिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बता सकते हो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देखोगे साथियों ये जो है आपका यमक अलंकार का एग्जाम्पल है। क्या भाई? यमक अलंकार का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट है। सवाल नेक्स्ट है, हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर बताइएगा, इसमें आपका कौन सा अलंकार है? चलिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। और सबको भाई यहाँ पर आना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पर, जानी जहाँ पर जिस वाक्य में जो है जिस पंक्ति में किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताई जाए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है भाई? अतिशयोक्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नेक्स्ट है, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए। 26 का आंसर बताएं, थोड़ा स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे भाई। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए, स्वाधीन का जो है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा विलोम? पराधीन हो जाएगा। क्या भाई? पराधीन, यानी दूसरे पर आश्रित। ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट। सवाल नेक्स्ट है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है? बताइए। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही उत्तर क्या है? आंसर छाप दो सब लोग। बात करें दोस्तों अगर अनिवार्य की विपरीतार्थक के विलोम की, तो आप कहोगे सर ऐच्छिक होता है। क्या भाई? ऐच्छिक होता है। आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, सवाल नेक्स्ट है, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए। 28 का राइट आंसर क्या है? आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए।
विकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, उत्कर्ष, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या है 28 का। तो आप देखोगे साथियों राइट आंसर हो जाएगा आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। क्या भाई विकर्षण, ऑप्शन ए राइट है। सवाल नेक्स्ट, अत्यधिक का विलोम क्या होगा बताओ। 29 का आंसर करिएगा अत्यधिक का विलोम। चलिए अत्यधिक का विलोम क्या हो जाएगा भाई, अत्यल्प, अत्यधिक और यहाँ पर दिया अधीन और उसके बाद दिया अतुल्य। अत्यधिक का साथियों विलोम क्या हो जाएगा, बात करें अत्यधिक तो अत्यल्प हो जाएगा। क्या भाई अत्यल्प होता है, ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। सवाल नेक्स्ट है, कपड़ा का पर्यायवाची आप लोग बता दीजिए भाई। वसन, जंगल, चलन, गगन। चलिए वसन का जो है यहाँ पर आपका जंगल, चलन, गगन, कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। चलिए भाई फटाफट आंसर करें, कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। चलिए छाप दीजिए सभी लोग आंसर। बात करें दोस्तों अगर कपड़ा की, तो कपड़ा का देखिए वस्त्र होता है, परिधान होता है, और आपका क्या होता है वसन भी होता है साथियों। क्या वसन भी होता है, लिबास भी होता है, आपने सुना होगा। तो ये सारे जो पर्यायवाची होते हैं ये आपके कपड़ा के पर्यायवाची हैं। तो वसन भी आपका उसके अंतर्गत आता है। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए आप सभी लोग बताओ यहाँ पर व्योम का पर्यायवाची नहीं है। अंतरिक्ष, अंबर, नभ, ये दोस्तों आपके जो है व्योम के पर्यायवाची हैं। बाकी आपका पीयूष जो दिया है ये आप सभी जानते होंगे, ये आपका अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, अमृत का, तो ये आपका डी ऑप्शन राइट है। सवाल नेक्स्ट है, अनीक का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए। अनीक का पर्यायवाची शब्द क्या है, आप सभी लोग आंसर करिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए घोड़ा, अग्निसेना और आपका दिया है अर्जुन। साथियों ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये आपका। अनीक का पर्यायवाची होता है आपका क्या भाई, सेना होता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है समुद्र का पर्यायवाची है बताइए। 33 का आंसर करें फटाफट। निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है। चलिए आप सभी साथी यहाँ पर आंसर करिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर रत्नाकर जो शब्द दिया है ये आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर ठीक है, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। सूर्य का पर्यायवाची जो है आपका इसमें से कौन सा नहीं है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। तो देखोगे साथियों यहाँ पर जो आपका सुधाकर दिया है, क्या सुधाकर, ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। क्या भाई चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन राइट है। बाकी आपका जो भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर दिया है ये आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है बताइए। ये क्लास आपको कैसी लगती है एक बार जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। एक बार सभी लोग लाइक कर दें, जितना लाइक की संख्या ज़्यादा रहेगी वैसे ही इस क्लास को कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, इस बात पर निर्भर करता है लाइक की संख्या पर। तो लाइक की संख्या बढ़ाते चलें और ये क्लास कैसी लगती है आप लोग ज़रूर बताएं। अभी से आपके लिए मेहनत किया जा रहा है आप सभी के साथ, तो आप लोग एक बार सेशन को लाइक करें और शेयर करें और ये क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताएं। पत्थर का पर्यायवाची शब्द जो है आपका कौन सा नहीं है। पाषाण, पाहन, उरग और आपका दिया है उपल। आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताओ। चलिए उरग जो है आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा उरग जो है साथियों ये आपका सर्प का पर्यायवाची होता है। क्या भाई सर्प का। अगला सवाल ये रहा, सर्प का दोस्तों एक पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण पूछता है, व्याल होता है। क्या व्याल होता है, व्याल व्याल। ठीक है, थाली का तत्सम रूप क्या है बताइए। थाली का जो है तत्सम रूप क्या है। चलिए थाली का तत्सम रूप क्या है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ। आप देखोगे साथियों थाली का होता है क्या भाई अस्थाली। क्या, तो यहाँ पर ए ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट है। ध्यान रखें ए ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एकल शब्द का तद्भव क्या है बताइए, आंसर करिएगा। एकल शब्द का तद्भव क्या है। अकेला, अकिल, अकल। आप देखोगे साथियों एकल का जो तद्भव होता है वो होता है आपका अकेला। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रजभाषा है बताइए, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी, पूर्वी, सभी लोग बताएं ब्रजभाषा जो है किस हिंदी के अंतर्गत आती है। छाप दो फटाफट आंसर इस सवाल के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप देखोगे साथियों ब्रजभाषा जो है आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, मगही किस भाषा की बोली है, सभी को पता होना चाहिए। 39 का आंसर करें आप लोग। चलिए
सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिए, इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं। मगही की बात करें दोस्तों, ये आपका बिहारी के अंतर्गत आती है, ध्यान रखें ऑप्शन सी राइट है। और ये आपका लास्ट सवाल है, इसका आंसर सब लोग करेंगे। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? चलिए, हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, देखते हैं सवाल नंबर 40 का आंसर कितने लोगों को आता है। ऐसे कितने साथी जो अभी से पढ़ाई में लग चुके हैं और मेहनत के साथ खूब मेहनत कर रहे हैं। चलिए, तो आप लोग बताइएगा 40 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जिनका आंसर सबसे पहले आएगा उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ये क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, एक बार लाइक कर दे सेशन को। यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। कोई डाउट होता है 9415768259 पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कोई भी अगर जानकारी आपको लेनी हो। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।